वेलकम टू ड्रॉग बाबा गाइस। सबसे पहले बेहतरीन गुड न्यूज भाई, वी डिड इट भाई। ऑल ऑफ अस मिलके डिड इट। ऑलमाइटी ब्लूज एफसी इज बैक। और मतलब कितनी अनबिलीवेबल फीलिंग है। मतलब ऐसा लग रहा है कि चेल्सी ने कोई मेजर ट्रॉफी जीत ली है, वैसी सी फीलिंग आ रही है, इतनी खुशी की। और सब लोगों में मतलब एक बहुत लेके था कि यार चैनल आएगा नहीं आएगा वापस। लेकिन भाई मतलब एक सरप्राइज टू और सरप्राइज आ गया वापस। 3-4 दिन में ही आ गया। 3-4 दिन हम थोड़ा परेशान रहे, बट इट बिल्कुल। इट केम बैक। और अंकित भैया कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको, और अरे आपकी योर कंग्रेचुलेशंस। परसिस्टेंस पेड ऑफ। अरे परसिस्टेंस आपके लिए मैं बोलूंगा, एंड एवरीवन वाचिंग जो भी देख रहा है, ट्रस्ट मी, ऐसा शायद ही कोई होगा एक भी सब्सक्राइबर ऑफ ड्रॉग बाबा ऑफ ऑलमाइटी ब्लूज जो है ना, मुझे डीएम नहीं किया होगा, मुझे पर्सनली थैंक नहीं किया होगा कमेंट में फॉर व्हाट एवर आई हैव डन इन द पास्ट। दैट मीन्स कि एक वैल्यू दिखती थी यार, मतलब मुझे यार, और वो लगता था यार ये बंदा जो कर रहा है मेहनत से कर रहा है, एंड सेम गोज टू बाबा। वो एक इंस्पिरेशन आती थी। आई एम रियली जस्ट हैप्पी दैट वो आ गया है इन टाइम, जस्ट इन टाइम, सो दैट हम ज्यादा डिस्कस कर सके बिफोर द सीजन एंड्स। तो काफी अभी डिस्कशन करेंगे अभी, लेकिन एब्सोल्युटली यार ब्रिलियंट। मतलब मैं शाउट आउट देके थकूंगा नहीं, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे लोग हैं, आई हैव टू रियली गिव शाउट आउट। लेकिन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट यार, मतलब अनरियल। मैं तो आज भी 3 बार चेक किया कि सच में आया है कि नहीं आया, बट इट इज फॉर रियल। हमने स्ट्रीम भी कर लिया अब तो यार, बाबा आए थे, ब्रिलियंट यार। मतलब इससे बेहतरीन चीज। लेकिन हाँ, लाइक यू सेड, जैसे ट्रॉफी जीतते हैं ना, लिटरली वैसे फीलिंग आई कि यार हमने कुछ अकम्प्लिश किया, समथिंग जो हम ये हम भूलेंगे नहीं। मैं तो नहीं भूलने वाला लाइफ लॉन्ग व्हाट हैज हैपेंड इन द लास्ट 72 आवर्स। अगेंस्ट ऑल ऑड्स टाइप की फीलिंग आई, क्योंकि जिस तरीके से वो हुआ था और जो लैंग्वेज यूज कर रहा था यूट्यूब, आपने मेरे को मेल्स फॉरवर्ड करे थे, इट करेक्ट। लुक्ड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। एंड या इवन आई ऑल्सो टोल्ड यू टू गेट स्टार्टेड ऑन योर सेकंड चैनल एएसएपी, कि जिससे या अपन मतलब अपना काम नहीं रुके, अपन जो अपन कंटेंट बना रहे हैं बिल्कुल वो बिल्कुल। नहीं रुकना चाहिए। लेकिन भाई 1-1.5 साल की जो मेहनत थी वो एकदम से चली गई थी। तो नहीं अंकित भैया, यू डिजर्व इट। और एक लेसन है हम सबके लिए कि नेवर कॉल मतलब people that you don't trust. And unfortunately our subscribers who have been supporting us and giving us love will suffer थोड़ा सा, उसके लिए we apologize, but please try and understand it's for our security that we need to do that, because we just यस। cannot let all this go away due to some nuisance of 4 to 5 seconds. I think उतना भी नहीं हुआ होगा, वो वाली चीज है। तो बिल्कुल चलिए बिल्कुल। ठीक है। लेकिन अगेन भैया बहुत 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 खुशी हो रही है मुझे। और कमिंग बैक टू खुशी, 45 मिनट की खुशी दी विलारियल ने। भाई क्या मैच मैं था भाई। मैंने तो प्ले भी कर दिया, इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। इतनी खुशी मुझे आज तक नहीं हुई। एज अंडरडॉग्स वी वर ऑल सपोर्टिंग विलारियल, बट you know Liverpool being Liverpool, when it's them against the world, then their best come out, और वो दिखा दिया उन्होंने। the gulf in quality was huge. फाइटिंग स्पिरिट थी वियारियल की। दे वेंट टो टू टो। एक अर्ली गोल भी स्कोर किया, स्कोर्ड द सेकंड वन, वेंट इनटू हाफ टाइम। लेकिन आते ही वो रूली ने, यार तीनों गोल में मैं तो कहूंगा रूली की गलती थी कहीं ना कहीं, द वे ही कंसीडर्ड। या ही लिटरली दैट। और सो आयरॉनिकल ना कि लिवरपूल के साथ हुआ। लिवरपूल जैसी हाँ। टीम जो इन द पास्ट मिन्योले हैज डन, अपना कैरियस हैज डन। कैरियस इज तो डन। एग्जैक्टली, तो पीपल हैव डन इट, मतलब आई एम डूइंग दैट। वो फर्स्ट हाफ की जो परफॉर्मेंस थी अलोन फॉर विलारियल, आफ्टर उसके बाद जो गलतियां हुई ना, इससे ज्यादा रिग्रेट होगा नहीं मुझे। आई हैव टू सिंगल आउट रोली, एंड यू राइट 100%। क्योंकि अगर वो फेबिनो का गोल देख लेता है, नो बाय द वे, फर्स्ट 2 गोल्स हैट्स ऑफ टू एटियन कपू। एटियन कपू मेरे लिए विलारियल का मैन ऑफ द मैच था, डिस्पाइट उसका जो रेड रेड कार्ड, कार्ड हाँ। मिला लेट में, राइट। लेकिन आई थिंक फर्स्ट 2 गोल ब्रिलियंट, जैसे आपने बोला। फेबिनियो का गोल है आफ्टर हाफ टाइम, आई नो आफ्टर हाफ टाइम काफी चीजें चेंज हुई in terms of first of all Luis Diaz coming on, and then the fact कि क्लॉप ने एक्चुअली मोटिवेट किया, एक हेयर ड्राई ट्रीटमेंट मिला है वो, लेट्स गेट इट राइट, हेयर ड्राई ट्रीटमेंट मिला था उन्हें हाफ टाइम में। देवर पैनिकिंग, जैसे हम वॉच में बात करते हैं बाबा, देवर पैनिकिंग, लिवरपूल वर नॉट लिवरपूल विद द विलारियल क्राउड। लेकिन इतने वाइड एंगल से, आपको याद होगा एससीए ने गोल स्कोर किया था अगेंस्ट वेलेंसिया इन द क्वार्टर फाइनल, हाँ हाँ इट हाँ। वाज दैट एंगल से, लेकिन वो नियर पोस्ट में बीट हुआ था गोलकीपर। यहाँ तो बीच से चला गया। आप हाथ को यूज क्यों नहीं कर रहे हो भाई, आप गोलकीपर हो, अपने आप वही को है। क्रैम कर रहे हो। वो बड़ा खराब लगा वो जो फबीनियो का जैसा आपने कहा कि उस एंगल से मतलब ही गॉट बीट बिटवीन हिज लेग्स, वो थोड़ा सा था। बट ठीक है भाई, लिवरपूल की हम बात करें तो ये टीम भाई एलीट मेंटल और फिजिकल कैपेसिटी पे खेल रही है इस समय। एंड व्हेन थिंग्स लाइक दिस हैपन, you start to believe कि भाई this is a special year, and it might be a special year for them, and they are on their way to immortality.
मतलब वो भाई टीम इमॉर्टल हो जाएगी इन फुटबॉलिंग फोकलोर. देयर विल बी नथिंग मोर टू अचीव दैट यू विन ऑल 4 ट्रॉफीज इन अ सीजन. तो भाई डेफिनेटली हैट्स ऑफ टू लिवरपूल तो है ही. जिस तरीके से वो सेकंड हाफ में आए, दे डिड नॉट लेट देयर शोल्डर्स ड्रॉप, गॉट द गोल वेरी क्विकली, फर्स्ट गोल. उसके बाद द फ्लड गेट्स काइंड ऑफ ओपन, और फिर तो उसके बाद मतलब विलारियल डिफ्लेट ही हो गई. लेकिन क्रेडिट देना चाहेंगे भाई विलारियल का, जिस तरीके का सपोर्ट था इवन आफ्टर लूजिंग, देयर फैंस वर सिंगिंग इन यूनिसन. वो देख के बड़ा अच्छा लगा. और मतलब विलारियल टुक द गेम टू देम, और आई थिंक दे हैड अ ब्रिलियंट चैंपियंस लीग रन भाई दिस टाइम राउंड. या मतलब याद दिला दिया यार काफी. मतलब हम बात करते हैं पोर्टो ऑफ मोरिनियो ऑफ द टाइम्स, लेकिन यू नो इवन आयाक्स रिसेंट ईयर्स में इन टर्म्स ऑफ एक जो है गेम प्ले भी दिखा. मतलब अगेन गोइंग बैक टू दैट फर्स्ट लेग, मैं बोलूंगा बाबा दे काइंड ऑफ मिस्ड बस वहां पर है ना. दे वर अ बिट टू, मतलब एक बहुत ज्यादा एनर्जी दे रहे थे इन टर्म्स ऑफ जस्ट यू नो आप कंट्रोल करने के लिए गेम को, लेकिन नहीं डिफेंसिवली नहीं ऑफेंसिवली भी उनको ट्राई करना चाहिए था फर्स्ट लेग में. वहां पर आई थिंक मे बी गोइंग बैक आप बोलोगे दे कुड हैव टेकन दिस टाई इवन. मतलब हाँ, हैट्स ऑफ टू विलारियल. और एमरी यार मतलब अगेन वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड मैनेजर. मैं अभी भी बोलता हूँ एक लग रहा था आज भी टैक्टिक, मतलब कौन तो बोला होगा, वी हैड डिस्कस लॉट बिफोर द गेम फॉर द कोर्स ऑफ द वीक. एमरी गोइंग दैट यू नो टो टू तो एक्चुअली गोइंग मतलब प्रॉपर मैच के लिए जा रहा था. इट वाजंट दैट कि यार वो बैठा है विलारियल इज जस्ट वेटिंग फॉर इट. प्रेसिंग तो एक चीज थी, अपार्ट फ्रॉम प्रेसिंग इवन द फैक्ट दैट दे वर एक्चुअली यू नो एक कर रहे थे यार, पासेस कर रहे थे यार. एज पर एटीएन कपूर, they had obviously दिया एक है. लॉट ऑफ अस पुट हमारे प्रेडिक्टेड लेवल्स, दिया हमने नहीं डाला था. द फैक्ट कि वो एक पेसी प्लेयर था अप फ्रंट और उसको क्रॉस देना, वो उसके पास है वो एबिलिटी. दैट इज व्हाई यू नो एमरी सॉ इट. तो देना पड़ेगा एमरी को. लेकिन अगेन मे बी यू वुड से इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, Liverpool versus Man City, Liverpool versus Real Madrid, you know, for the kind of media, it kind of works as well. And of course, their history. Liverpool, by the way, first team, you know, I think, no, fourth team, I think, जो 10 times reach किए Champions League final. England से मेरे ख्याल से, I think, if I'm not wrong, they are the first team, right? Yeah, I think they are the first team. It's Bayern Munich. Of course, we have which are the other teams? I think it's probably Real Madrid, Bayern Munich, and there's one more team. I'm not remembering right now. AC Milan, sorry, AC मेरी team है यार. But हाँ, first English team to actually get to 10 finals, so we have to give it to them. हाँ बिल्कुल बिल्कुल भाई, डिजर्व करते हैं वो. और ब्लॉकबस्टर मुकाबला होगा, बीट मैन सिटी, बीट रियल मैड्रिड. कमिंग टू दैट गेम, एक शॉर्ट प्रीव्यू. क्या लगता है आपको, हु आर यू बैकिंग? Well, मतलब वो दो चीज है ना, whom do you want to win versus whom are you predicting? whom do you want to win? Villarreal. मतलब honestly मैं बोलूँ तो यार again it's between the devil and the deep blue sea. लेकिन I can basically say that Man City in a strange way मैं बोलूँगा यार all English final हो जाए और Man City जीते. That's what I would say because of the fact that again Real Madrid काफी बार जीत चुकी है Champions League. तो I feel ये Man City, मतलब I know there's nothing like आप डिजर्व करते हो ऐसे कुछ, दोनों ही टीम डिजर्व करते हैं. सब तीनों टीम डिजर्व करती है, रियल मैड्रिड, मैन सिटी, लिवरपूल, तीनों ही. इवन विलारियल भी पहुंचती तो वो भी अपन बोलते हैं कि वो डिजर्व करते हैं. राइट. पर वही है ना, लास्ट सीजन वो फाइनल्स में थे तो प्लस वो कर रही है यार फुटबॉल जो कंसिस्टेंटली खेले जा रही है ईयर आफ्टर ईयर. इस बार डर्टी विंस दे हैव गॉट इट. मतलब एक डर्टी विंस एस्पेक्ट था वो चीज. हां, ग्राइंड करा है रिजल्ट्स को तो करा है. तो मे बी उस फैक्टर से आप बोलोगे यार मैन सिटी ही लग रही है मुझे. लेकिन सेकंड लेग का प्रेडिक्शन मेरा ये है कि बिकॉज इट्स एट द बर्नाब्यू दैट विल शो. एक लीग भी जीत कर आई है, एक है शाउट नाम. तो मेरे ख्याल से 2-1 रियल मैड्रिड विल विन. एक्स्ट्रा टाइम पर जाएगा और वहां पर मैन सिटी ले जाएगी क्योंकि एक्स्ट्रा मोटिवेशन है बिकॉज दे हैव नॉट येट वन द मेजर ट्रॉफी इस सीजन में अभी तक. हाँ, और बर्नाब्यू का क्राउड होगा डेफिनेटली. तो मुझे लगता है कि दैट वुड बी अ डिफिकल्ट गेम फॉर मैन सिटी. बट एज यू सेड, पता नहीं, मेरे को ये फीलिंग आ रही है कि मैन सिटी वर्सेस लिवरपूल विल बी अ बेटर फाइनल देन रियल मैड्रिड लिवरपूल. मेरे को ऐसा लगता है. मतलब आई डोंट थिंक कि दिस रियल मैड्रिड साइड कैन बीट लिवरपूल. बट ये भी एक फैक्ट है कि रियल मैड्रिड आज तक कोई चैंपियंस लीग फाइनल नहीं आ रही है. दे हैव वन ऑल देयर चैंपियंस लीग फाइनल्स. तो वो वाली बात भी है. तो यू कैन नॉट काउंट आउट रियल मैड्रिड इन चैंपियंस लीग. बट जस्ट ऑन द फुटबॉलिंग एस्पेक्ट आई एम सेइंग कि वो जो राइवलरी है ना ये सिटी और लिवरपूल की, दैट विल रीच इट्स क्लाइमैक्स उस दिन अगर आती है सिटी. या मतलब I won't mind that यार, as long as next season वो नहीं रहे दोनों के बीच, चेल्सी आ जाए बीच में. just getting चेल्सी पे भी आते हैं, चेल्सी पे भी आते हैं इन द लास्ट पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन. चेल्सी पे भी आते हैं. बट मैं अगर अपने प्रेडिक्शंस पे आऊं इस मैच के, तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा. मैंने भी यही करण भाई के साथ अभी स्ट्रीम कर रहा था, तो मैंने भी यही कहा 2-1 मैड्रिड विल विन इट एंड इट गोज टू पेनल्टीज.
और पेनल्टीज में अच्छा फिर पेनल्टी, हाँ मैंने पेनल्टीज Okay. बोला बिकॉज मद्रिद इज द 12th, वो क्राउड इज द 12th मैन देयर. बट Got it. एक इंटरेस्टिंग चीज, कंसेलो और वॉकर खेल रहे हैं बट कैसेमीरो विल आल्सो बी बैक फॉर रियल मैड्रिड. और अलाबा इज अ डाउट, ऑल्दो ही Alaba is a doubt. He has traveled with the squad, but he is a doubt. So Cancelo, Walker make Man City a different proposition altogether. Yeah. बहुत strong है Man City. If they are clinical and if they get the first goal, then it's over. मेरे हिसाब से. If they get the first goal today, tonight, tomorrow, कहाँ है तो भाई सबसे content creation में घुसे है ना. Tomorrow, tonight, today, पता ही नहीं लगता. पता ही नहीं. Lost complete sense of it भैया. Clocks इधर उधर हो चुकी हैं. तो भाई आप समझ जाएं viewers, जब भी मैच है, if City get the first goal, I think City will go through. But if Madrid gets the first goal, only they need to score one goal ना, aggregate पे बराबर हो जाएगी. And City are very lucky that this time round there is no rule of away goals, वरना दिक्कत होती यहाँ पर. एंड भाई एक पॉइंट जो मैं विलारियल के लिए बोलना चाहता हूँ, जो मैं भूल गया, जो मैंने लिखा भी था, देयर बजट इज लेस देन बर्नली. देयर स्क्वाड वैल्यू इज लेस देन अ मिड टेबल प्रीमियर लीग साइड. एंड टू कम ऑल द वे टू द चैंपियंस लीग फाइनल, going toe to toe with one of the best teams that we are seeing play in the modern era, उनको पसीने छुड़वा देना उनके हाफ टाइम पे is some achievement. तो put respect to Unai Emery's name भाई, hats off. मतलब आप देखो ना अंकित भैया, फॉयत, लो सेल्सो, कपूए, एल्बर्टो मोरेनो, कोकलान, एस्टूपियान, ये सब प्रीमियर लीग में आके चले गए, खेले हुए कहीं एट सम पॉइंट, और मतलब हैव नॉट बीन एबल टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स. इन तरीके के प्लेयर से इन्होंने अपनी स्क्वाड बनाई है. तो भाई हैट्स ऑफ है. और स्काउटिंग को, और स्काउट मतलब इससे पता एमरी खुद भाई, एमरी खुद आर्सेनल से भैया, एमरी खुद. और दूसरी चीज ये है कि इससे एक चीज पता चलती है कि अगर आप अपने स्टाइल ऑफ प्ले में क्लियर है ना, तो नो मैटर अगर कोई प्लेयर कहीं पे फ्लॉप हुआ है, आप कन्विंस हैं उसके लिए, तो देन इट विल डेफिनेटली वर्क. और ये विलारियल ने दिखाया. एंड उनाई एमरी तो इज अ मास्टर ऑफ कप भाई. And beating Unai Emery in a cup final is not for everyone, boys. We did it in 2019. We finally put Chelsea into the conversation. Okay, last point भैया. ये वैसे तो ड्रामा है, इस पे अपने 4 घंटे बात कर सकते हैं, कोई इसका कंक्लूजन नहीं निकलेगा. ये $1.5 बिलियन ये पाउंड का क्या है कि he मतलब he wants his loan to be repaid. रोमन अब्रामोविच. शॉक है, मतलब इट इज अ शॉक, ट्रस्ट मी. ये कहीं से एंटिसिपेट नहीं हुआ था, कोई मतलब रूमर भी नहीं था पहले, कुछ नहीं हुआ था. और ऑब्वियसली यू नो एज एन टियर 1 जर्नलिस्ट आई बिलीव बोल रहे हैं, तो क्वाइट हो रहा है ये. अब ये दो ही चीज हो सकती है, या तो उसको एक भनक पड़ी है कि यार देयर इज स्टिल दैट 1% चांस कि यार यू नो सब सैंक्शंस बेसिकली क्लियर हो जाए, ही विल कम बैक, ही विल टेक चेल्सी. एक 1% चांस ऑलवेज इज देयर अंटिल चेल्सी एक्चुअली जल जाए उसके हाथ से, राइट? सेकंड चीज ये है कि बिहाइंड द सीन्स समथिंग हैज हैपेंड, और वेयर ही बेसिकली खुन्नस निकाल रहा है कि नहीं, दिस इज नॉट डन फॉर व्हाट आई हैव डन फॉर चेल्सी, this is absolutely not done, or he has changed, because yes it was too good to be true, absolutely. लेकिन when such a big figure आपको publicly बोल रहा है कि no I'm okay, चेल्सी के वेबसाइट पे था भाई, चेल्सी के वेबसाइट पे था. After that if he is saying it, तो कुछ हुआ है. एंड थर्ड एस्पेक्ट भी है. थर्ड एस्पेक्ट क्या है बेसिकली, क्या वो नए ओनर से लेना चाह रहे हैं पैसे, सिंपली पुट. उसको दिख रहा है यार नए ओनर केपेबल है, मतलब डॉट बोली ऑब्वियसली कंसोर्टियम जो है हम बात कर रहे हैं, द फैक्ट दैट क्लियरली कैपिटल है अभी वहां, राइट? दे आर द मेजर इन्वेस्टर्स. तो इफ दे आर हैविंग द कैपेबिलिटी, बोला होगा मे बी अब्रामोविच खुद नहीं, ऑब्वियसली ही हैज अ बिग टीम बिहाइंड हिम, राइट? उन्होंने किया होगा कैलकुलेशन, नहीं यार ये लोग अफोर्ड कर सकते हैं. मेरे को भैया इस पूरी प्रोसेस में पता है क्या शेडी चीज लग रही है. पहले तो आप बोलते रहे कि 15th अप्रैल इज द डेडलाइन टू सबमिट द बिड्स. तो मोहसिन बराक जो नहीं था शुरू में, जो लिंक हुआ था टर्किश बिजनेसमैन, उसकी बिड लेट हो गई थी, तो वो आपने एक्सेप्ट नहीं करी. फिर चार लोग आपने शॉर्टलिस्ट करे. टॉड बोली का कंसोर्टियम, मार्टिन ब्रॉटन का कंसोर्टियम, रिकेट्स और वो स्टीवन पेगलू का. फिर ये जिम रैटक्लिफ की आपने कैसे एक्सेप्ट कर ली बिड एकदम लास्ट मोमेंट? नहीं वो तो बेसिकली अगेन इट वाज समथिंग लाइक यू नो, सिंपली पुट वो डिले कर रहे थे प्रोसेस फॉर व्हाटएवर रीजन, लाइक यू सेड, वो एक डिले होते रहा. अभी इस सिचुएशन में आएंगे, मतलब वो भी स्कूल ऑफ थॉट है कि यार मे बी जानबूझ के हो रहा है ये सब चीज, टू जस्ट पुट दैट डेट. मतलब अभी क्या है, मैं करण भाई की स्ट्रीम पे था थोड़ी देर पहले, तो करण भाई ने एक बढ़िया चीज बताई कि 9th मई को रशिया अपना वो सेलिब्रेट करता है विक्ट्री डे करके. तो द प्लान इज कि दे विल celebrate a victory day on that day and they will say कि हम we have
declared victory that we are the winners in this conflict. और उस दिन सारा कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, स्टॉक मार्केट विल राइज अप अगेन, और जिसकी वजह से कुछ गुड्स का वो प्राइस बढ़ा है वो प्राइसेस डाउन हो जाएंगी, और सैंक्शंस हट जाएंगे कुछ अगले 10-12 दिन में रशियन ओलिगार्क्स पे। तो इसलिए वो तो यार ये तो हमारे इमोशंस के साथ खिलवाड़ हो गई ना। मैं तो रो दिया था लाइव स्ट्रीम पे। अरे मैं तो उसके 48 आवर्स बाद में रियलाइज किया क्या हुआ भाई सच में। मैं तो मतलब आपको याद है तो we didn't even kind of react because मैं तो रूडिगर तो we might have a chance to keep रूडिगर फिर। रूडिगर का तो इट्स द शिप है सेल, रूडिगर का तो शिप है सेल। और ये अगेन एक और टॉपिक आई नो, बट रूडिगर हैज गॉन दी हजार्ड वे। हजार्ड, रूडिगर, ये सब जो थे ना प्लेयर्स में, दे ऑलरेडी वो माइंड मेकअप कर चुके थे, दे हैड टू लीव, दे नीडेड अ न्यू चैलेंज, और वो कर चुके थे, वो जस्ट डिले कर रहे थे, वो डीलिंग इनएविटेबल, वो हो गया था, मौका मिल गया रूडिगर को अभी इजीली जाने का। दैट इज द थिंग। वो ये क्रिश्चियंसन, कोटा काइंड ऑफ पीपल वो बुरी तरह से मैनेज की, दे डिडंट मैनेज द सिचुएशन। सो वो तो मेरे ख्याल से पॉसिबल नहीं है। ही इज गोइंग, वो तो अनाउंस भी हो गया है, आई नो लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन अनाउंस, लेकिन यार चेल्सी have a lot of players. I think player power is something that हम चाहते भी नहीं है as much as I would love Rudiger. लेकिन coming back to Abramovich, मतलब हाँ, maybe the way you're saying, अब सुन रहा है यार, it's possibly reality की होने वाला है कि यार एक है, मतलब पता नहीं भाई, तब तक नहीं, टाइम खरीद रहा है ना बेसिकली। ही इज जस्ट वांटिंग टाइम। चलो 15 मई तक हो जाए, 15 मई तक एटलीस्ट मिलेगा टाइम फॉर इट नॉट टू बी अनाउंस्ड। अगर 1% भी चांस है, आई डोंट माइंड बीइंग चेल्सी ओनर, क्योंकि ऑलरेडी यार याद है he is linked to Valencia and things like that. Turkey में क्लब है, तो he is planning to invest somewhere. हाँ, तो जब ऑलरेडी आपके पास एक प्रीमियर लीग की पावर है, चैंपियंस ऑफ यूरोप तो है, अभी तक तो है ही फिलहाल, कुछ 15 बोल देते हैं एक और बार बोल देते 20-25 दिन है, जब तक एंजॉय कर लें हम अपनी ये जो है लेबल, उसके बाद नहीं रहेंगे हम। बट हाँ, डेफिनेटली व्हाई वुड यू लेट गो ऑफ चेल्सी, जिसको आपने ग्राउंड अप से बनाया, एंड यू हैड प्लान्स कट आउट ऑलरेडी कि अगले 10 साल में आपको क्या करना है। तो ठीक है, देखते हैं, आने वाले 10-15 दिन बड़े इंटरेस्टिंग है चेल्सी के फ्यूचर को लेके भाई। ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि वीडियो का टाइटल थोड़ा लंबा होने वाला है, मैं कोशिश करूंगा टाइटल में ही आ जाए, अगर नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में है। ऑलमाइटी ब्लूज एफसी, ऑलमाइटी ब्लूज क्रिकेट, दोनों के जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, चेकआउट करें। आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, फुटबॉल कम्युनिटी, जिन्होंने भी सपोर्ट दिखाया इन दीज टफ टाइम्स भाई। और it showed कि भाई if we really want something and if we are united against a single cause, तो results भाई come out। और मतलब thanks to all the content creators that are out there, चार लपाटे अपने, जीशान भाई, उस्मान भाई, AKG, इंडिकॉप, मेनिस एंड द मॉन्क, मड्रिड पंडित्स, TCSB भाई, मैं किसी का नाम भूल रहा हूँ तो आई एम रियली सॉरी। रात के 4:30, अरे मैं वही स्ट्रीम में लिटरली ना सबको बैठा के नेम किया, फिर भी मैं श्योर मैं भूल जाऊंगा, तो अगेन यार भूल जाएंगे भाई, प्लीज माफ कर देना। यश भाई, पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट, सबसे पहला मैसेज आता है यश का। हाँ, पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट भाई, अगेन आई होप यू गेट द पॉइंट। मतलब सबके मैं ऑलमोस्ट मैंने नाम ले दिए हैं, अगर नहीं मैं किसी का नाम ले आऊं तो भाई प्लीज, मतलब वो ऐसे मत सोचना कि मैं आपको ब्लेटेंटली इग्नोर कर रहा हूँ। इट्स जस्ट दैट आई वांट टू एक्सटेंड माय थैंक्स टू होल ऑफ कम्युनिटी। फुटबॉल नुक्कड़ शोभित, देखो ऐसे धीरे धीरे याद आ रहा है, जैसे संडे लीग पंडित्स, संडे लीग पंडित्स, मतलब इतनी गजब बात है ना हमारी कम्युनिटी की, कि हम मतलब इतने सारे हो गए हैं और इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं एक साथ, कि इफ वी सेट आवर माइंड तो वी कैन अकम्प्लिश ग्रेट थिंग्स। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल भाई, जो भी इस कंटेंट क्रिएशन स्पेस में हमारे साथ, टैकल फ्रॉम बिहाइंड प्रणय। यस यस, अरे भाई मैं तो लिटरली लिस्ट बना के रखा हूँ, उसमें भी भूल गया था, मतलब यू नो गुरुजी को भूल गया मैं, गुरुजी को भूल गए भाई, गुरुजी का मैसेज आया था भाई, गुरुजी चिराग और गुरुजी, चिराग फुटबॉल मेडिको भाई, सादिक भाई और धेनुका, और जो भी जिनके चैनल्स नहीं है लेकिन दे आर कांस्टेंट पार्ट ऑफ आवर फैमिली भाई, सब भाई, सब मतलब सीरियसली आप सबको बहुत बहुत थैंक यू। अगर हम किसी का नाम मिस नहीं कर रहे हैं, मैं फिर भी एक बार देख लेता हूँ। मैं क्विकली बोलता हूँ यहाँ पर, डेविड है, डेविड बंदा उस साथ में था, वी वर ऑन द स्ट्रीम टुगेदर जब हुआ,
डेविड एंड स्वर्णेंदु फ्रॉम टीए50, वो जो एक होता है ना फर्स्ट मोमेंट जब होता है, दे वर एक्चुअली ऑन द स्ट्रीम, और फिर बाबा एंड मोहक भाई कॉल्ड मी एंड यू नो यश मैसेज मी, दिव्यांश मैसेज मी, मुक्तेश भाई मैसेज मी, आई थिंक मतलब अगेन मैं तो इतना भी बोलूंगा लाइक पढ़ देता हूँ मैं नाम भैया ने जिनका किया है। कर दो 1MUFC, प्रसन्ना बालाकृष्णन, मार्क करोनी, मैंने संतमोंग, दिव्यांश, संडे लीग पंडित, फुटबॉल नुक्कड़ टॉक, फुटबॉल एचडी, फुटबॉल मेडिको, डेली फुटबॉल मैडनेस, द यूनाइटेड रोड, इंडी कॉप, डोमिनिक रिच एफसी, डगआउट फुटबॉल चैनल, माइकल टॉक्स फुटबॉल, चेल्सी पर्सपेक्टिव, श्रेय एफसी, वाजेआर, पोजिशनल प्ले पॉडकास्ट, टीसीएसबी, इनसेन फुटबॉल टॉक्स, मॉडरेट पंडिट्स, फ्रंट थ्री पॉडकास्ट, Tackle from Behind Sports, Kappa, Adidev Guru Gyan, David Ento Sports, N Raghav TV, Devils United, CFC Fahim, Cotton Bolt, The Man United Agenda, AKG, Pena Madrista de Bombay, Marathi Cooler, Thug Sports, Sports Yari, Predator X HD, Khalid RLX, Green Turf, Karan Singh Magic, and of course Kuldeep Bhai. Kuldeep Bhai ने आपको DM किया था, कुलदीप यादव भाई ने। बिल्कुल 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 यार, मच इंस्पिरेशनल, थैंक्स फॉर सेइंग। मतलब अभी भी यार कोई भी किसी का मिस कर दिए, रियली सॉरी, बट आप जानते हैं यार, दिल से लाइक यू नो हमने बोला है, रियली रियली थैंकफुल, और हम भी रहेंगे यार, होपफुली वी आर हैविंग दैट मोमेंट वेयर वी आर एबल टू डू द सेम। लेकिन हाँ मतलब इट्स अ लर्निंग फॉर एवरीवन, होपफुली वी विल गो नो ग्रेट हाइट्स। बिल्कुल बिल्कुल, स्ट्रॉन्गर टुगेदर भाई, ये मैसेज है इस एपिसोड से। इट हैज ब्रॉट अस टुगेदर एंड वी आर स्ट्रॉन्गर टुगेदर and we are against the hate and the nuisance, and thank you so much. Take care guys, bye bye.